एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी के बारे में। ठीक है, कि जैसे कि आप समझ लो कि संख्याओं की जानकारी, इसका मतलब क्या है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हमको संख्या के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम मैथ्स को कैसे बनाएंगे, कि नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, तब तक हम कोई भी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं फील कर पाएंगे। तो इसीलिए तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, 1.1 में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। मतलब कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें नंबर्स दिया हुआ, उन नंबर्स को हम लोग देख के बताना है कि उन नंबर्स में से कौन सा संख्या बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो ये देखो, ये समूह दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, तो जैसे दिया हुआ फर्स्ट नंबर है 5385, सेकंड है 5985, फिर है 5386, 5396। तो पहले तो आप ये जानो कि हम लोग निकालेंगे कैसे कि कौन सा संख्या बड़ा है या छोटा है, ये हम लोग जानेंगे कैसे। यहाँ पे तो नंबर्स बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें 1 2 3 4 अंक है, इसमें 1 2 3 4 अंक है, इसमें 1 2 3 4 अंक है, इसमें भी 1 2 3 4 अंक है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जानना है कि इसमें से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आप एक बात हमको बताओ, 9 और 6, ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? 9। क्यों, हम लोग कैसे जानते हैं कि नंबर्स बड़ा है? तो देखो, ये 9 है और ये 6 है। कितना अंक है? एक ही अंक है, एक अंक है, तो बड़ा कौन सा है? ये वाला। अब हमको बोलेगा कि 2 अंक दिया हुआ, जैसे 5 और 9 लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 4 और 3। तो आप हमेशा बाएं साइड से गिनना, ठीक है, कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो, बाएं साइड से हम लोग गिनते, तो ये 5 है बायां नंबर में इसमें, और इस नंबर में आपका क्या है? पहला 4 है। तो ये 5 और 4 में से बड़ा कौन है? 5 है। तो मतलब क्या हो गया? ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 59 बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, और छोटा संख्या क्या हो जाएगा? ये वाला 43, ये छोटा संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या। ठीक है, तो ऐसे करके ये तो अलग अलग नंबर थे, तब आप जान गए, सॉल्व करने में भी आसानी हुआ ये। अब जब आपको दे देगा सारा नंबर एक जैसा ही होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 593, फिर दिया हुआ है 545, 555। अब आप इन तीनों में से कैसे बताओगे कि कौन सा बड़ा है या छोटा है? तो हम जो आपको तरीका बताएं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि बायां नंबर से स्टार्ट करेंगे कि बायां नंबर में क्या है। यहाँ भी 5 है, ये नंबर में भी बायां नंबर में 5 है, फर्स्ट नंबर इसमें भी 5 है, तीनों में 5 5 5 है। तो इससे क्या हम जान पाएंगे कौन सा बड़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों तो सेम है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 है। तो अब हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो सेकेंड नंबर में ये क्या है? 9 है, ये क्या है? 4 है, और ये क्या है? 5 है। तो आप एक बात बताओ, 9 4 और 5 में से, ये तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो 9 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? ये। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 593 को, ये बड़ा नंबर हो गया। अब
ये नंबर तो हो गया हम लोगों का। अब ये दोनों बचा, अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो इसमें भी पहला नंबर 5 है, इसमें भी 5, सेकंड नंबर इसमें क्या है 4 है, और इसमें क्या है 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर बड़ा है, तो इस नंबर को हम लोग पहले लिखेंगे, मतलब 555 हम लोग का सेकंड दूसरा बड़ा नंबर होगा। और उसके बाद फिर जो बच गया वो लिखा जाएगा 545। मतलब ये तीनों नंबर में सबसे बड़ा क्या है 593 है, उसके बाद क्या है 555 है, उसके बाद 545 है। ठीक है, ऐसे करके आपको उसको भी सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी। तो देखो इसमें हम लोगों का नंबर फर्स्ट नंबर क्या है 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, बाया साइड से ही देख रहे हैं हम लोग, ये 5 है, ये भी 5, ये 5, ये भी 5, तो चारों सेम है। अब हम लोगों को चारों देख लीजिए, चारों सेम है, तो हम लोग सेकंड नंबर में देखेंगे। सेकंड नंबर में क्या है, ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये चारों में से सेकंड नंबर में कौन सा बड़ा हुआ है, ये, इसमें 9 है, तो मतलब ये वाला हम लोग का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5985, ये पहला बड़ा हो गया, इसको हम लोग लिख लिए। अब ये तीनों में से जो बचा है इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है 5385, 5386, 5396, इसमें भी सेकंड नंबर 333 है। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें 9 है, मतलब ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग का सेकंड नंबर में क्या बड़ा होगा 5396, ये भी हम लोग लिख लिए। अब ये दोनों बचा, ये दोनों में से क्या होगा, इसमें भी थर्ड नंबर 8 है, 8 है, फोर्थ नंबर क्या है 5 6, मतलब कौन सा बड़ा है 6, तो इस नंबर को लिखेंगे 5386। अब क्या बच गया लास्ट में ये, तो इसको लिख देंगे 5385। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। कि इसमें हम लोगों को क्या पूछा था, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या दिया गया समूह में कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या 5985, तो ये वाला नंबर हम लोग का सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर बताने बोला है तो ये है। अगर हम लोगों को बोला जाएगा कि इसमें से आप बड़े से छोटे लिखो, तब हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताए, तो सबसे बड़ी संख्या हमको क्या हो जाएगा 5985, ये हम लोगों का हो गया आंसर 5985। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, बी नंबर का क्वेश्चन है दिया हुआ आपका, यही सेम क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 90208, फिर आपका 91208, फिर यहाँ पे है 91318, फिर आपका 91308। तो अब आप लोग हमको बताइए कि ये जो चारों नंबर है इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। बताने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, बायां साइड से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट सबका देखिएगा, पहला अंक, उसके बाद फिर सेकंड डिजिट देखिएगा, सेकंड डिजिट में आपका कौन सा बड़ा है। वैसे करके अगर फर्स्ट में सारा नंबर सेम रहता है, ठीक है, तो हम लोग सेकंड वाला को देखेंगे कि सेकंड वाला में कौन सा बड़ा है या छोटा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग लिखेंगे कि कौन सा बड़ा या छोटा नंबर है। जैसे ये ऊपर वाला बनाया वैसे ही सेम ये सेकंड भी बनेगा। तो देखो इस पे आप हम लोग को बताओ कौन सा आपका बड़ा नंबर है। तो देखो इसमें भी फर्स्ट आपका क्या है 9999, चारों में 9 है, तो इससे तो हम नहीं जान पाएंगे कि कौन सा बड़ा है क्योंकि सब में सेम नंबर है। अब सेकंड डिजिट में आते हैं, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये तो 0 ये सबसे छोटा हो गया, लेकिन ये तीनों में तो सेम सेम है, मतलब इससे भी हम कंफर्म नहीं है अभी कि कौन सा बड़ा है। तो हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं, इसमें क्या है 2, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो देखिए एक चीज कंफर्म हो गया कि ये तीनों में से ही आपका बड़ा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड डिजिट में ये 0 था, तो ये तो वहीं पे छट गया, ये तीनों 1 1 था तो सेम हो गया। उसके बाद ये तीनों में आपका थर्ड डिजिट में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब ये नंबर भी अब हट गया, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों में बचा। अब ये दोनों में देखेंगे 4 डिजिट क्या 1, इसमें क्या 4 डिजिट 0 है, तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि ये जो नंबर है ये हम लोगों का सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 9131
8 आंसर, सबसे बड़ा संख्या। ठीक है, इन चारों में से सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? 91318 होगा। इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप गिनती अच्छे से जानते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपका अपने बन जाएगा। अब हम लोग सी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 31751, फिर है 32963, 32752, फिर आपका 32852। अब ये चारों में से बताना है कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, और डी नंबर भी आप देख लो, डी नंबर में भी वैसे ही होगा 65894, फिर आपका 64793, 65793, 65893। अब इसमें से बताना है कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर 3 सब में 3, तो इससे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अब हमको क्या देखना होगा? सेकंड अंक देखना होगा कि क्या है। 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसमें से सबसे छोटा क्या होगा? ये, तो ये तो नहीं होगा, कंफर्म है। ठीक, अब ये तीनों में से देखेंगे, सेम सेम हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? 32963, ये हम लोगों का आंसर हो गया, सबसे बड़ा संख्या। ठीक है, 32963। अब हम लोग इस नंबर पे देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। ये चारों में से इसमें भी देखिए वही तरीका, 6 है पहला नंबर, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। सेकंड नंबर देखते हैं 5 4 5 5, तो 4 इस पे था, मतलब ये छोटा है, ये हट गया। अब ये तीनों में 5 5 है। अब थर्ड नंबर देखिए, तीनों में इसमें 8 है थर्ड नंबर, इसमें क्या है? 7 है, इसमें क्या है? 8 है, तो ये 7 वाला भी हट गया, ये दोनों नंबर हट गया। अब बचा क्या? ये और ये दोनों में देखना है कौन सा बड़ा है। इसमें क्या है? 9 है, इसमें भी 9 है, 4 डिजिट सेम है। अब इसके बाद का डिजिट में यहाँ पे 4 है और इसमें क्या है? 3 है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 4 या 3 वाला? 4 वाला, तो मतलब ये ऑप्शन हम लोगों का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, 65894 आंसर, सबसे बड़ा संख्या। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो जितना भी इसमें ABCD करके था, सारा हम आप लोगों को बता दिए क्वेश्चन कि बड़ा संख्या कैसा निकालते हैं और बड़ा संख्या कौन सा है, निकालने का तरीका क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक सिंपल भाषा में ही समझाने का कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। अब इसमें हम लोगों को छोटी संख्या बतानी है कि छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है,
समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर ए, 7 1 2 3, 7 0 4 3, फिर है 7 1 2 4, फिर है 7 0 2 0। क्वेश्चन नंबर बी है आपका 1 8 2 2, 1 6 2 2, 1 9 2 2, 1 7 2 2। क्वेश्चन नंबर सी है 3 4 2, 3 4 2 है, फिर है आपका 4 4 5 0, फिर है 4 3 2 5, फिर 4 5 9 6। चलिए अब ये नंबर्स में हमको बताना है कि कौन सा संख्या आपका छोटा संख्या है। ठीक है, तो छोटा संख्या बताने के लिए वही सेम तरीका आपको यूज करना है। छोटा नंबर कौन सा है इसके लिए सबसे पहले आप बाएं साइड से देखना नंबर्स को कि कौन सा नंबर छोटा है। उस हिसाब से अगर फर्स्ट नंबर नहीं आ रहा तो सेकंड डिजिट पे जाओ, सेकंड पे कौन सा छोटा है, वैसे करके ही इसको भी सॉल्व करना है। जैसे हम लोग बड़े में देख रहे थे कौन सा नंबर बड़ा है, वैसे ही छोटे में देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। ओके, तो इसमें आपका नंबर दिया हुआ है, देखो यहाँ 7 है, 7 है, फिर आपका यहाँ पे भी 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, चारों में 7 है। ठीक है, इसका मतलब ये तो चारों नंबर से हम लोग नहीं पता कर सकते कि कौन सा नंबर छोटा है। अब हम लोग सेकंड में जाते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, वहाँ यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। ये 1 और 1 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये बड़ा हो जा रहा है। ये दोनों में छोटा में देखते हैं अब कौन सा है। थर्ड में इसमें 4 है, इसमें 2 है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है हम लोगों का। मतलब इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा 7 0 2 0, सबसे छोटा संख्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप लिखने का तरीका भी होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सबसे छोटी संख्या करके ऐसे लिखना, सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या क्या है 7020, तो 7020। इससे एग्जाम में आपका क्या होगा कि क्वेश्चन पे नंबर ज्यादा गेन होंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लिखोगे तो ठीक है, तो ऐसे लिखने का ही कोशिश करिएगा आप लोग। मैं ऐसे बता रही हूँ 720, ये आपका छोटे संख्या 7020, तो वैसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं सेकंड में। बी नंबर में क्या बोला गया है, वही सेम क्वेश्चन, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये चारों में से आप बताओ। सेम तरीका से आप खुद कॉपी में लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, ये नहीं कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ और आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे, वैसा नहीं करना है। आप लोगों को वहाँ कॉपी रख के बना के देखना है, खुद से ट्राई कीजिए कि अरे मैं सही बना पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग कंफर्म होगे कि चलो हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों में से छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, यहाँ पे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब सेकंड में देखते हैं 8 6 9 7। तो यहाँ पे तो देखो 8 है, 8 9 ये बड़ा हो जा रहा है, 7 भी बड़ा हो जा रहा है, मतलब 6 छोटा है। तो ये नंबर हम लोग का सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर 1622, इसका करेक्ट आंसर। ओके, छोटी संख्या। अब इसमें भी वही सेम तरीका, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। सेकंड में देखते हैं 4 4 3 5, तो ये सबसे छोटा हो जा रहा है, मतलब 4 3 2 5 हम लोगों का आंसर है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ये तीनों हो गया। अब लास्ट एक बचा हुआ है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। डी में आपका 88 7 3 2, फिर है 88 0 2 9 8 9 3 0
4, फिर 889331। ये हम लोगों का क्वेश्चन 88732 88029 89304 88931। अब इन चारों में से कौन सा छोटा है ये बताना है। तो देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। चलिए चारों सेम है। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो ये नंबर तो आउट हो गया, बड़ा हो गया ये, इसीलिए हमको छोटा नंबर चाहिए। तो इन तीनों में 8 है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है। तो ये दोनों में से ये तो उसी टाइम आउट हो गया कि ये 0 छोटा आ गया। अब ये दोनों में से कौन सा होगा, यहाँ 0 यहाँ 9 है, तो ये भी आउट हो गया। तो बचा क्या, ये नंबर बचा। मतलब सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर 88029। आंसर सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या हो जाएगा 88029। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? यहाँ तक मैं भी आप लोगों को सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा सारे क्वेश्चंस को। और जितना भी मैं समझाई हूँ ये सारा क्वेश्चन आप अभी बोर्ड पे देखिए, ठीक है, कैसे से बताया गया है। आप खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो कि देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं हूँ ही आपको बताने के लिए। कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट हो। ठीक है, पूछिएगा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में। ये जरूरी नहीं कि मैं 1.1 पढ़ा रही हूँ तो आप लोग 1.1 से ही क्वेश्चन करो। आप आपका मैथ्स का बुक से आप लोग किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आप लोगों का डाउट जो रहेगा वो लाइव सेशन में कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ शेयर करने की कोशिश ज़्यादा करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सके, उनको भी जानकारी हो, अगर उनका भी कोई डाउट हो तो क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।